नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। साथियों, बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए बेहद खुशखबरी लेकर के आए हैं। दिवाली के बाद एग्जाम की तिथि जो है देखने को मिल सकती है। बहुत ही जल्द एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 एग्जाम्स होने वाले हैं, प्री और मेंस होने वाले हैं। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री एग्जाम जो है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच कंडक्ट कराने की संभावनाएं हैं। कब तक एग्जाम होगा, कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं पर बारी-बारी से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है, इतनी देरी क्यों हुई है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी देरी होने का मूल वजह है कि अभी तक एजेंसियों का चयन ना होना। क्योंकि आपको पता है कि यह एग्जाम जो है टीसीएस कंपनी को देने की जो है विचार चल रही थी। टीसीएस कंपनी जो है वो टाटा का कंपनी है और टाटा के द्वारा जो भी काम कराए जाते हैं उसमें ज्यादा प्योरिटी होता है, ये आप जान ही रहे हैं। तो टीसीएस जो है एग्जाम जब कंडक्ट कराती है तो उसमें पारदर्शिता रहता है, शुद्धता रहता है और किसी प्रकार का धांधली का कोई विकल्प नहीं देखने को मिलता है। और बिहार में एग्जाम हो और गड़बड़ियां ना हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है ना? चूंकि 2014 के अंदर आप देखे होंगे फॉर्म भराया था और 2016-17 में एग्जाम हुआ था और फिर वो क्या हुआ था, कॉपी ये मतलब वायरल हो गया था कि नहीं, यहाँ पर जो है क्या हुआ कि पेपर आउट हो गया था। फिर उसके बाद जो है सो बाद में क्या कराया गया था, बाद में 2019 के अंदर पेपर हुआ था, फिर जाकर के 20, 21, 22 के अंदर जो है सिलेक्शन की प्रोसेस को पूरा किया गया था। अब यहाँ पर बात आती है, चूंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होना है, आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होना है। तो सीबीटी मोड में जब एग्जाम होगा तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी ही, चूंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसके अंदर है, टीसीएस कंपनी को देने की बात हुई है। अब टीसीएस कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, पहली बात तो आप ये समझ गए हैं, ठीक है। अब टीसीएस कंपनी के पास टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टीसीएस कंपनी ही कंडक्ट करा रही है, आपको पता होगा टीसीएस कंपनी ही रेलवे के सारे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। कौन? टीसीएस कंपनी ही करवा रही है। और रेलवे का अभी आप देखे होंगे, रेलवे का एग्जाम जो है आपका ये लगभग 25 नवंबर से 28-29 नवंबर के बीच आपका जो है वो ड्राइवर की वैकेंसी है, ड्राइवर का एग्जाम लेने वाला है। ये रेलवे के द्वारा ही, ये टीसीएस के द्वारा ही लेना है। उसके बाद आ जाता है आपको जो जेई वगैरह का एग्जाम है। उसके बाद जस्ट आ जाता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है। एनटीपीसी है, एनटीपीसी है आपका। इसी के साथ साथ एक और टेक्नीशियन का है। तो सारा का सारा एग्जाम डेट आप देख रहे हैं क्लियर हो चुका है। एग्जाम डेट जो क्लियर हो गया है, ये लगभग दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक आपका ये सारा एग्जाम कंडक्ट होने की बातें हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम टीसीएस ही ले रहा है। टीसीएस के पास जितना यंत्र तंत्र है, उसमें ये रेलवे की एग्जाम आप जान रहे हैं कि विभिन्न लगभग 22-23 जो जितने सारे जोन है, सभी जोन के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं। तो टीसीएस के ऊपर इस एग्जाम को कंडक्ट कराना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अब इस एग्जाम को जैसे ही कंडक्ट कराएगा, उसके बाद आएगा बात जो है ये बीएसएससी का। और इसी बीच में आपको बता दें, फिर जनवरी के अंदर लगभग आधे जनवरी से 15 जनवरी से लेकर के आपको देखे होंगे लगभग फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर आपको जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होना है। तो एसएससी जीडी का एग्जाम खैर होता रहेगा और इसी बीच आपका बीएसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट होने की बातें सामने आई है। बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जो है इसी के बीच कंडक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है जब कंडक्ट होगा तभी जाकर के लोग आगे फिर ये पेपर 2 की तैयारी कर पाएंगे। इसका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस के लिए प्री के बाद मेंस जो होगा, उस मेंस की तैयारी करने के लिए लोग जुड़ेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में इतनी देरी क्यों हो जाती है? देरी होने के पीछे का होता है बात, आप जान रहे हैं बिहार के अंदर जो भी एग्जाम होता है, राजनैतिक फायदा उसमें सोचा जाता है। 2025 के अंदर आपका विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए एक एग्जाम आपका कंडक्ट जो है जनवरी फरवरी के बीच करवाया जाएगा। और हाँ, अगर जो टीसीएस है, अगर एसएससी जीडी, ठीक है, ये टीसीएस जो है आपका एसएससी जीडी के बाद अगर कंडक्ट कराना चाहे, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो टेंशन की बात नहीं है, तो आपका निश्चित रूप से ये एग्जाम जो है मार्च की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्च की ओर। तो ये अब टीसीएस पर डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम कब कंडक्ट कराए। टीसीएस जो जब टाइम दे देगा तब से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। यानी फाइनली आप मार्च तक चले जाइएगा। अगर जनवरी फरवरी में नहीं होता है तो मार्च में फाइनल एग्जाम आपका होना ही होना है, ठीक है। तो मार्च में जब आपका एग्जाम होगा तो अभी से आपके पास समय जो बच गए हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल समझिए तो लगभग अगर देखा जाए तो 120 दिन, 130 दिन, 140 दिन बचा है। अभी से लग जाइए, ठीक है, अभी से लग जाइए, इतना मेहनत करिए। रात कब होता है, दिन कब होता है, इसको बिल्कुल परवाह मत करिए। क्योंकि बीएसएससी के अंदर सिलेक्शन पाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो पहले से कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, वो भी बीएसएससी के अंदर आना चाहते हैं।
क्योंकि बीएसएससी के अंदर आप जान रहे हैं कि कुछ सुविधाएं भी हैं और कुछ अधिक से अधिक लाभ भी हैं, फायदे भी हैं। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम कंडक्ट होने की बातें हैं। अपने मित्रों से शेयर करिएगा, तमाम साथियों के साथ शेयर करिएगा, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो है दीपावली के बाद ये खुशखबरी आपको मिल जाएगा, टीसीएस आपको बता देगी कि एग्जाम हम कब कंडक्ट कराने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।